देखिए प्रॉब्लम लिखी हुई है x इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x प्लस 2 प्लस mod ऑफ x प्लस 5। तो सबसे पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करिए। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट इसके जो आएंगे, पहली बात x इक्वल टू 0 यानी 0 आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 इट मींस -2 आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 इट मींस आएगा -5। यानी तीन क्रिटिकल पॉइंट आपके पास निकल करके आ जाएंगे, 0 -2 एंड -5। सबसे पहली बात कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए, मॉड ऑफ x प्लस 5। फिर उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट लिख लीजिए x प्लस 2, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। पहली बात तो क्वेश्चन अरेंज दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, -2 एंड -5। ठीक है, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। अगर सबसे छोटी वैल्यू हो -5, तो अगर -5 से छोटी वैल्यू अगर हम लेंगे, यानी जो -5 से छोटा है, कॉमन सी बात है वो -2 से भी छोटा और 0 से भी छोटा है। इसका मतलब तीनों के तीनों वैल्यूज कैसी होंगी, निगेटिव। तीनों वैल्यूज कैसी होने वाली हैं, निगेटिव। अगर कोई वैल्यू -5 से छोटी है तो वो x प्लस 5 भी निगेटिव देगा, x प्लस 2 भी निगेटिव देगा, और x भी कैसा देगा, निगेटिव। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू -5 से तो बड़ा कर देंगे, साथ में -2 से क्या कर देंगे, छोटा। अगर -5 से बड़ा कर दें, -2 से छोटा कर दें, तो इसका मतलब -5 क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव। यानी पहला प्लस और बाकी सभी -5 से छोटा, -5 से बड़ा और बाकी से छोटा, यानी -x प्लस 2 और -x। तीसरे में आपको क्या करना है, x का वैल्यू -2 से बड़ा करना है और 0 से आपको क्या कर देना है, छोटा। तो -2 से बड़ा यानी पहले प्लस x प्लस 5, -2 से बड़ी वैल्यू है ना, तो प्लस का x प्लस 2, और 0 से छोटा है यानी कि माइनस का x। फिर आपको क्या करना है, x का वैल्यू मोर और इक्वल टू क्या कर देना है, 0। जो 0 से बड़ा है, कॉमन सी बात है, -5 से बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। इसका मतलब तीनों के तीनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस से लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। अगर आपने सीक्वेंस से लिख लिया तो आपने x वैल्यू -5 से लेस चाहिए, तो पहला तीनों निगेटिव, फिर -5 से -2 किया तो फर्स्ट पॉजिटिव बाकी दो निगेटिव, -2 से 0 किया तो फर्स्ट 2 पॉजिटिव एंड थर्ड इज निगेटिव, और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा कर दिया तो तीनों के तीनों पॉजिटिव। अच्छा, ये तभी आप अप्लाई कर पाएंगे ट्रिक जब आपने सीक्वेंस से क्रिटिकल पॉइंट के सीक्वेंस से लिखा होगा प्रॉब्लम। अब हमें लिमिट देखनी है। लिमिट क्या है, -5 से 0 dx, इंटीग्रेशन -5 से 0 dx। तो -5 से 0 dx थी, यानी -5 से 0 के बीच में लिमिट लगी हुई थी। इट मींस आप क्या कर सकते हैं, -5 से छोटी तो लिमिट है नहीं, तो -5 से -2 और -2 से 0, इट मींस आपको केवल दो ही वैल्यूज लेनी है। तो आप इसको चाहो तो यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो -5 से -2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 5 माइनस x माइनस 2 और माइनस का x dx प्लस -2 से 0, -2 से 0 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 और माइनस x, और ये बन जाएगा dx। x से x कैंसिल, x से x आ गया -5 से -2 और 5 - 2 आ गया 3 और माइनस x dx प्लस -2 से 0, ये बन गया x और प्लस 7 dx। जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई किया, 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x और x का होगा -x²/2। लिमिट आ जाएगी -5 से -2 प्लस यहाँ पे आएगा x²/2 प्लस 7x -2 से 0। क्लियर, यहां से जैसे ही अप्लाई किया तो -3 2 -6 और 2 2 4, माइनस का 4/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, -3 2 6 -6 और -4 2 2 4 4/2 यानी माइनस का 2। माइनस अपर लिमिट लगा दिया, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो -3 5 15 माइनस का 15 और -5 5 25 यानी माइनस का 25/2। फिर यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0 माइनस, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4/2 आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 7 2 14 माइनस का 14। ठीक, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला है माइनस का 8 और ये बन जाएगा माइनस का 55/2 माइनस माइनस प्लस 55/2।
और इधर पे आने वाला है 14 to 16 12 और ये आ जाएगा प्लस का 12। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करते ही हमें क्या दिखाई देगा, आंसर अपॉन में 2 दिखाई देगा, -8 to the 16 और प्लस 55 और प्लस 24। इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा 63/2। यही हमारा फाइनल क्या है आंसर इस प्रॉब्लम। fx इक्वल टू -1 से 2 mod of x + 1 प्लस mod of x प्लस mod of x - 1 dx। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं -1, 0 एंड 1 और ये सीक्वेंस से दिया हुआ है। तो आपके पास सबसे पहले आप फंक्शन को अरेंज करेंगे mod of x + 1 प्लस mod of x प्लस mod of x - 1। फंक्शन फुली अरेंज है क्योंकि सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1 पहले लिखा है, फिर 0 फिर 1। अब आपने क्या करना है, x का वैल्यू लेस देन -1। जैसे ही आपने -1 से छोटी वैल्यू लिखी तो आपको तीनों के तीनों निगेटिव कर देना है, क्योंकि -1 से जो छोटा होगा 0 से भी छोटा होगा और 1 से भी छोटा होगा। तो ये -x + 1 -x और -x - 1। आपको फिर क्या करना है, x से -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है और छोटी किससे कर देनी है, 0 से। -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है और 0 से छोटी कर देनी। तो जो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो इट मींस पहला आपको पॉजिटिव लिख लेना है, -1 से छोटी बड़ी वाली लिमिट पॉजिटिव होगी और बाकी सभी क्या होगी निगेटिव। फिर आपने क्या करना है, x का वैल्यू 0 से बड़ा कर लेना है और किससे छोटा कर लेना है, 1 से। 0 से बड़ी कर लेना है और 1 से क्या कर लेनी है, छोटी। तो आपके ये दो पॉजिटिव आ जाएंगे, +x + 1 प्लस x और बन जाएगा तीसरा आपका क्या होगा निगेटिव। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू मोर और इक्वल टू क्या कर लेना है 1, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। तो जब 1 से बड़ी लेंगे वो -1 से भी बड़ी होगी और 0 से भी बड़ी होगी। इट मींस तीनों पॉजिटिव, x + 1 प्लस x और प्लस x - 1। अब आपने ये फंक्शन पूरा फुल्ली अरेंज कर लिया। अब आपको लिमिट देखिए, लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक हो रही है, -1 से 2। इट मींस आप -1 से 0 करेंगे, 0 से 1 करेंगे और 1 से 2, क्योंकि 1 से मोर है ना 2। तो अब ये लिमिट 3 हिस्सों में टूटेगी, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। रख लीजिए, -1 से जब 0 करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू लिखनी है, प्लस x - 1 -x + 1 dx। प्लस आपको 0 से 1 पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, x + 1 प्लस x -x + 1 dx। और जब आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो आप ये लिखेंगे 1 से 2, ये वाली 1 से बड़ी वैल्यू, x + 1 प्लस x - 1 dx। अब आपको सॉल्व करना है, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा -1 से 0 पे माइनस का x dx प्लस। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, x + 2 dx आ जाएगा, x + 2 dx। लिमिट 0 से 1 ऐसे एज इट इज चलेगी। प्लस जब आप 1 से 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और आपका 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 3x dx आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, -x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो -x²/2 लिमिट रखेंगे -1 से 0 प्लस इस पे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और प्लस x2 का इंटीग्रेशन होता है 2x और लिमिट रखेंगे 0 से 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट रखेंगे 1 से 2। रख लीजिए, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे माइनस, ये आ जाएगा 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1। इट मींस 0 - 1/2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट कितनी होती है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख लिया था प्लस। इस पे जब आप लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट 1/2 प्लस 2 1 2 माइनस लोअर लिमिट जब आप रखोगे 0 + 0। अब जब आपने 3 रखा तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2। अब इतना आपको करने के बाद अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2 फाइनली आ जाएगा और इधर पे आ जाएगा आपका 1/2, 2 कितना हो जाएगा 4 5/2 प्लस का 5/2 बन जाएगा और आपका इधर पे आंसर आ जाएगा +3 और ये 2 2 नहीं 2 4 - 1 3/2, 3 × 3/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 9 5 14 1 15 15/2 हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ऐसा है 0 से 2 mod of x² + 2x - 3 dx।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। प्रोसेस सेम है। आपको मॉड के क्वेश्चंस में, हर एक मॉड के क्वेश्चन में आपको पहले स्टेप में आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे इसके फैक्टराइज करेंगे 3 वन जा 3, इट मींस x प्लस 3 और x माइनस 1, इट मींस इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक माइनस 3 और एक माइनस 1, सॉरी प्लस 1, यानी -3 एंड +1 आपके दो क्रिटिकल पॉइंट इसको सॉल्व करने पे आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, -3 और एक +1। अब आपको कैसे करना है, x + 3 और x - 1 आपके पास फंक्शन गिवन है। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट दो आ चुके हैं, -3 और 1। आपकी लिमिट कहां से कहां तक चलनी है, 0 और कहां तक, 2 तक। 0 से कहां तक चलना है, 2। अब आप ये क्रिटिकल पॉइंट को इंट्रोड्यूस करा दिए, -3 और फिर 1 बीच में कहीं पर आएगा, 0 से 1। अब आप चेक करिए, -3 से 0 के बीच कोई वैल्यू रख करके देखिए कैसी वैल्यू आती, पॉजिटिव या नेगेटिव। -3 से 0 के बीच में हमने -2 रख करके देखा। जैसे ही -2 रखेंगे, -2 + 3 प्लस, -2 + 3 प्लस, और -2 - 1 माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। 0 से 1 के बीच में 0.5 रख करके देखिए, 0.5 + 3 प्लस 0.5 - 1 माइनस, तो ये भी माइनस आ गया। अच्छा, 1 से 2 के बीच में रखते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रख करके देखते हैं, 1.5 1.5 रखेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी क्या गया, प्लस। 1.5 + 3 प्लस का आंसर और 1.5 - 1 प्लस का आंसर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, उसी लिमिट के बेसिस पर आपने क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज किया, वैल्यू चेक करी कि पॉजिटिव कौन आ रहा है, नेगेटिव कौन आ रहा है। जैसे मैंने लिमिट है अपने पास 0 से 2, मैंने 0 से 2 लिखा। जो क्रिटिकल पॉइंट थे अपने -3 और 1 वो एज इट इज लिख दिए। अब उसके बाद मैंने चेक कर लिया, -3 से 0 यहाँ पर पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो जैसे -3 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रखी, आंसर माइनस का आ गया। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर माइनस का आ गया, और 1 से 2 के बीच में रखा तो आंसर कैसा आ गया, प्लस का। अब मेरे को करना क्या है, लिमिट ब्रेक करना। तो लिमिट 0 से 1, 1 से 2 ही तो ब्रेक होगी, क्योंकि लिमिट 0 से 2 तक ही है। इस -3 से अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। सॉल्व आपको पूरा करना पड़ेगा, लिमिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लिमिट डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको जितना लेना है उतना ही लेना। आपको 0 से 2 लेना है तो आप 0 से 1, 1 से 2 ले सकते हैं। तो आपने 0 से 1 लिया, 0 से 1 तक में आने वाला आंसर कैसा है, निगेटिव। 0 से 1 तक में आने वाला आंसर कैसा है, निगेटिव, क्योंकि देखिए 0 से 1 निगेटिव आ रहा है। तो -x² + 2x - 3 dx, और प्लस आपका 1 से 2 तक आने वाला आंसर कैसा है, पॉजिटिव, x² + 2x - 3 dx। क्लियर है। जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया तो ये बाहर कर लेंगे, -x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन x²/2 -3x, और लिमिट रखेंगे 0 से 1। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो x³/3 प्लस 2x²/2 -3x, और लिमिट रखेंगे 1 से 2। अब आप रख लीजिए जल्दी से माइनस, जैसे रखेंगे 1/3 प्लस 1 और माइनस का 3, ये आ गया अपर लिमिट। माइनस जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो 0 + 0 - 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। अब आपने जब इसको रखा तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 4 और -3 2 जा 6, माइनस जब आपने 1 रखा तो 1/3 प्लस 1 -3। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ये बाहर माइनस एज इट इज रहेगा, ये -2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -1 -3 और 1 2, 1/3 माइनस का 2, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस 4 - 6 माइनस का 2, 8/3 -2 माइनस 1 -3 -2, 1/3 -2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 1 - 6/2 माइनस का 5/2, और ये बन जाएगा प्लस का 5/2, प्लस का 5/3, सॉरी प्लस का 5/3, और ये बनेगा 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना होगा, 8 - 6 2, 2/3, और ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 1 - 6 माइनस का 5/3, और मिलकर के हो जाएगा प्लस का 5/3। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 7 5 12, 12/3, इट मींस आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 4। कई
देखिए -1 से 2 mod ऑफ x³ माइनस एक्स dx। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो वही आपका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा और बचेगा x² माइनस 1। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब हम सीधे मैंने फैक्टराइज कर लिया। जैसे मैंने फैक्टर किया तो बन गया mod ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं 0 -1 और 1। 0 -1 और 1 तीन क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आने वाले हैं 0 -1 एंड 1। अब आपने इसको प्लॉट किया, ये बन गया -1 से 2 के बीच में हमें ले जाना, -1 और 2 के बीच में हमें लिमिट रखनी है। फिर अब मैंने प्लॉट किया, -1 है 0 1 एंड 2। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू इसी फंक्शन में रख करके चेक करनी है। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है x प्लस 1 x माइनस 1। इसी में आपको चेक करना है। जब -1 से 0 के बीच में आप कोई वैल्यू रखोगे तो मान लीजिए हमने रख ली 0 माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 यहाँ पर रखा तो ये निगेटिव, -0.5 प्लस 1 पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर के हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव। अब मैंने जब 0 से 1 के बीच में बात की, तो जब 0 से 1 के बीच में बात की 0.5, तो प्लस 0.5 प्लस का है, प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस का है, प्लस 0.5 यानी माइनस का आ गया। अब जब मैंने 1 से 2 के बीच में बात की तो 1 से बड़ी वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी पूरा का पूरा कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। यानी ये पूरा का पूरा आंसर आ चुका है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस। आंसर आ चुका है प्लस माइनस और प्लस। अब आप देखिए लिमिट रखिए, -1 से 0 करिए, x³ माइनस एक्स dx कैसा है, प्लस का। उसका काम केवल फैक्टर का यहीं तक था, इसके बाद आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि आपको साइन मिल चुका है भाई। आपने लिमिट को -1 से 2 के बीच में ब्रेक करना है, तो अब ये लिमिट 3 बार ब्रेक होगी, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2। -1 से 0 पे फंक्शन कैसा दे रहा है, पॉजिटिव, और 0 से 1 पे कैसा फंक्शन दे रहा है, निगेटिव। 0 से 1 पे फंक्शन कैसा दे रहा है, निगेटिव, और 1 से 2 पे फंक्शन कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। बताइए क्लियर है। आपने अब लिमिट को 3 हिस्सों में ब्रेक कर लेना है, एक -1 से 0, एक 0 से 1 और एक 1 से 2। -1 से 0 पे वैल्यू कैसे दे रहा है, प्लस का, 1 से 0 से 1 निगेटिव एंड 1 से 2 पॉजिटिव। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बन जाएगा x⁴ 4/4 माइनस x²/2। लिमिट रखेंगे -1 से 0, प्लस ये अंदर जाएगा, माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस x⁴ माइनस x²/2। लिमिट आएगी 0 से 1। जब यहां पर हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे, बन जाएगा x⁴ माइनस x²/2। लिमिट आएगी 1 से 2। अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ही आपने लिमिट रखा, लिमिट रखते ही ये पूरा का पूरा अपर लिमिट रखते ही ये पूरा 0 हो चुका है, 0 - 0 0। फिर लोअर लिमिट आपने जैसे रखा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1⁴/4 माइनस -1 का स्क्वायर अपॉन 2। ज्यादातर मिस्टेक यहीं पर होती है कि -1 का स्क्वायर आप लोग -1 कर देते हो और वो फिर चौपट हो जाता है। माइनस यहाँ पर रखोगे 1/4, 1⁴/4 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जैसे रखेंगे तो 0 - 0। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 2⁴/4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये रखेंगे 1⁴/4 माइनस 1/2। इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, -1⁴ प्लस का 1 आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/2 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस वापस माइनस ही तो आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा 1/4 माइनस 1/2 और ये भी 0। इधर पे आएगा माइनस प्लस 2⁴, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16/4 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 2/4 यानी माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 और माइनस का 4 1 4
1 माइनस 2/4 आ जाएगा। 1 माइनस 2/4 यानी माइनस का 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है। अगला वाला भी प्लस 1/4 आ जाएगा। इसका 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और इधर से आने वाली वैल्यू माइनस 1/4, बाहर माइनस n2 होगा, प्लस का 1/4, ये 3/4 आ गया। और प्लस 2, 4 2 8, 8 3 11, 11/4 इज करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे मॉड लगाना स्टार्ट करेंगे। मॉड ऑफ cos x dx 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मॉड ऑफ cos x की बात करें तो इसे जब आप ब्रेक करोगे तो 0 से 2 पाई को जब हम ब्रेक करेंगे तो असल में क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। 0 π/2 पाई, 3π/2 और 2 पाई। इट मींस ये पूरा इस तरीके से डिफाइन होता है। 0 से π/2 ऑल पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई साइन पॉजिटिव होता है, पाई से 3π/2 tan पॉजिटिव होता है, और इस पे क्या होता है cos पॉजिटिव होता है। ठीक, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट अगर हम ब्रेक करना चाहें तो cos का वैल्यू कहाँ निगेटिव और कहाँ पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में cos का वैल्यू कैसा होगा नेगेटिव, एंड फोर्थ में cos का वैल्यू कैसा होगा पॉजिटिव। तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से पाई 3y/2 माइनस cos x और dx प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3π/2 से 2 पाई प्लस का cos x dx। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको सीधे सीधे हम क्वाड्रेंट से सॉल्व कर सकते हैं। क्या नहीं, π/2 से पाई भी cos निगेटिव है और पाई से 3π/2 भी cos निगेटिव है, तो मैंने π/2 से 3π/2 पूरा का पूरा कर लिया। क्यों अलग अलग करने की जरूरत है? π/2 से पाई 3π/2 आना दोनों निगेटिव में सीक्वेंस है तो हम ले सकते हैं। देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, 5/2 से 3π/2 सेकंड, साइन थर्ड निगेटिव, एंड 3π/2 से 2 पाई कैसा फिर से पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0 से cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका प्लस साइन x। cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x, ये हो जाएगा 0 से π/2। अभी इसको मैं दूसरे भी रास्ते से करूंगा। ये cos x को माइनस कर सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये बन जाएगा π/2 से 3π/2। cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x और लिमिट आ जाएगी 3π/2 से 2 पाई। अच्छा, cosine 90 जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin π/2 माइनस साइन 0, sin π/2 माइनस साइन 0, माइनस जैसे ही इस पे साइन अप्लाई करेंगे sin 3π/2 माइनस साइन π/2, और जैसे इस पे अप्लाई करेंगे तो प्लस का sin 2 पाई माइनस साइन 3π/2, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा sin 90 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 कितना होता है 0, इसे खत्म कर दो, माइनस sin 270 का वैल्यू निगेटिव 1 होता है, माइनस का 1 होता है, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। sin 90 का वैल्यू प्लस 1 होता है और sin 270 का वैल्यू कैसा होता है माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर sin कैसा होता है नेगेटिव। अच्छा, फिर sin 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और sin 3π/2 का वैल्यू -1, यानी sin 3π/2 मतलब 270 का वैल्यू कितना -1। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस -1 माइनस का 2, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 + 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाने वाला है 4। इसी सेम प्रॉब्लम को हम बाय प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos x mod of cos x dx। कैसे, आज ये भी सिखा देता हूँ प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 0 से 2 पाई 0 से 2a fx dx इक्वल्स टू, दो तरीके से ब्रेक होता है। एक तो होता है 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, ये तब बनता है जब f2a माइनस x रखने पे कितना हो जाए प्लस का fx। अगर f2a माइनस x रखने पे प्लस का fx आ जाता है तो होता है 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। ठीक है, अगर नहीं पढ़िए तो एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है, ये अच्छे से ये प्रॉपर्टीज आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 0, तब होगा जब f2a माइनस x का वैल्यू किसके इक्वल होगा माइनस fx। f2a माइनस x का वैल्यू अगर माइनस fx के इक्वल आएगा तो आंसर क्या जाने वाला है 0। तो सबसे पहले आपने 0 to 2a fx dx दिखाई दे रहा है आपको, इसी cos x fx इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है cos x दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ cos x आपको यहां पर रख लेना है f2 पाई माइनस x।
एफ 2a माइनस एक्स रख करके देखना। जैसे ही आपने 2 पाई माइनस एक्स रखा तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 360 माइनस थीटा वैसे भी प्लस का कॉस एक्स होता है, यानी आंसर आ रहा प्लस का कॉस एक्स, इसका मतलब आ गया प्लस का एफ एक्स। देखिए एफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई प्लस का कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, 0 से पाई प्लस का कॉस एक्स डीएक्स। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक, सॉरी ये cos x ही रहेगा, 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx लिख सकते हैं। ठीक, अब आप एक काम करिए, एक बार फिर से इसी प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई करिए। इसमें अगर हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करते कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए वापस 0 से 2a fx dx दिखाई दे रहा है, तो जब वापस 0 से 2a fx dx दिखाई दे रहा है तो अब की बार फिर से हम fx को क्या लेंगे, मॉड ऑफ cos x ले लेंगे। अब की बार जो f a है वहां पर मतलब a के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स चेक करते हैं ना, तो 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी इसको सॉल्व करें पाई माइनस एक्स ही लिखा है, तो ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स। मॉड ऑफ cos पाई माइनस एक्स कैसा होता है, माइनस का cos एक्स होता है, माइनस का cos एक्स मॉड में लगा हुआ है, वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की हो जाएगी तो यह वापस इसका मतलब है फंक्शन बन रहा है कि नहीं, वापस फंक्शन बन रहा है कि नहीं। तो जब ये वापस फंक्शन बन रहा है तो इसका मतलब फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, यानी 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से a, यानी 0 से पाई बाई 2 cos x dx। बताइए क्लियर है। अच्छा 0 से पाई बाई 2 की बात करें तो 0 से पाई बाई 2 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 4, 0 से पाई बाई 2 प्लस का cos x dx आ जाएगा। बोलो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, 4 ये बन गया साइन एक्स और बन गया 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से पाई बाई 2 होगा ना यहाँ, तो ये अब जैसे ही साइन, जैसे मैंने इस पे लिमिट अप्लाई किया साइन 90 माइनस साइन 0, यहां पे कितना आ गया, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 4 आंसर 1। फिफ्थ क्वेश्चन -1 से 1 e की पावर मॉड ऑफ x dx। बताया जाए, देखिए -1 से 1 e की पावर मॉड ऑफ x dx, तो देखिए यहां पर e की पावर में मॉड लगा हुआ है, e की पावर में मॉड लगा हुआ, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने वाला ही होता है। तो मॉड ऑफ x, x का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 0 होगा, मॉड ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, यानी इसका केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा क्या, 0। अब 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये पूरा फंक्शन किसमें होगा, निगेटिव, और 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो कैसा, पॉजिटिव। तो -1 से 0 कर लो, e की पावर माइनस एक्स डीएक्स, और प्लस 0 से 1 कर लो तो e की पावर प्लस एक्स डीएक्स, बस सीधा। अगर आपने क्या किया -1 से 0 से छोटी वैल्यू ली तो x कैसा होगा, निगेटिव, केवल x निगेटिव होगा, पूरा बाहर मत निगेटिव लगा दीजिएगा, केवल x निगेटिव होगा, और जब 0 से 1 के बीच में करेंगे 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो प्लस एक्स डीएक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर ax, आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन e की पावर ax dx जो होगा उसे लिखते हैं e की पावर ax अपॉन a, क्योंकि x के की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और लिमिट आ जाएगी -1 से 0 प्लस e की पावर x का e की पावर x 0 से 1, ये माइनस बाहर कर ली, जैसे ही माइनस बाहर करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x, ये लिमिट हो जाएगी -1 से 0, ठीक, और ये बन जाएगा प्लस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहां पर मैंने अप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर -1, प्लस बन गया e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे e की पावर 0 1 होता है, माइनस ये बन गया 1, और ये e की पावर ऊपर आया 1 माइनस e, और ये बन गया e माइनस 1। इसको अंदर भेजिए -1 माइनस प्लस e माइनस 1, ये बन जाएगा 2e माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, e माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 6 देख लेते हैं, -π/2 से π/2 t sin mod of x plus cos mod of x dx। चलिए इसको सॉल्व करें, इसका क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले तो आप बताइए क्या आएगा, 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा 0। तो अब देखिए -π/2 से π/2 के बीच में 0 लाई करेगा, तो आप सबसे पहले -π/2 से 0 चला दीजिए, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू है,
तो 2 साइन मॉड ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि x जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से नीचे अगर आप रखेंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी होगी निगेटिव, प्लस कॉस माइनस एक्स डीएक्स। अब दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू रख लीजिए 0 से पाई बाई 2, तो जब 0 से बड़ी वैल्यू रखें क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर वैल्यू रखें तो कैसी आएगी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कितना आ जाएगा डीएक्स। अच्छा इसको जैसे साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx प्लस 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कर लीजिए, माइनस 2 साइन एक्स का होगा माइनस 2 साइन एक्स का होगा माइनस का कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस का, और लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 से 0, प्लस जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स 0 से पाई बाई 2। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की माइनस 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 प्लस, ये बन गया 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 से 0 प्लस माइनस 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगी 0 से पाई बाई 2। इसको रखिए, जैसे ही रखेंगे लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 cos 0 2 cos 0 प्लस साइन 0 माइनस 2 cos माइनस 90 प्लस साइन माइनस 90, क्लियर, प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस 2 cos 90 प्लस साइन 90 माइनस 2 cos 0 प्लस साइन 0। अच्छा साइन 90 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 हो गया यानी यहां पर आ गया 2 into 1 2, साइन 0 खत्म हो गया 0 होता है, तो यहां पर केवल केवल दिखाई देगा 2 माइनस 2 cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो cos माइनस 90 हो गया प्लस का cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है कितना 0। साइन 90 साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 का मतलब कितना 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होगा, साइन माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा आ जाएगा माइनस साइन 90 कितना 1, प्लस इसको ऐसे ही रखो माइनस 2 cos 90 का वैल्यू 0 माइनस 2 into 0 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितना 1 माइनस 2 cos 0 माइनस 2 into 1 और प्लस साइन 0 कितना 0। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाने वाला है 2, ये तो 0 खत्म हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3 बन जाएगा यहाँ से, प्लस ये पूरा 0 खत्म हो गया, ये 1 और माइनस माइनस 2 1 प्लस 3 3 3 प्लस 3 6 हमारा आंसर।